हर रात ठीक 11:11 पर उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती थी। एक अनजान नंबर, हर रात वही वक्त, वही रिंगटोन, और जवाब देने पर सिर्फ एक धीमी सी पुरानी मोहब्बत भरी धुन। ना कोई आवाज, ना कोई शब्द, बस वो गीत जो जैसे किसी अधूरी कहानी का टुकड़ा था। उसका नाम था आर्या। दिल्ली में रहने वाली एक साधारण लड़की, दिन में एड एजेंसी में काम करती, रात में अकेले अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की से शहर की रोशनी देखती रहती। पहली बार जब कॉल आई, उसने सोचा शायद कोई गलती से कर रहा है। दूसरी बार अजीब लगा। तीसरी बार डर और जिज्ञासा दोनों ने जगह बना ली। हर रात 11:11 पर वही कॉल और वही धुन। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, नतीजा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उसने कॉल रिकॉर्ड किया। गाना बहुत पुराना था, 60 के दशक का, शायद किसी पुराने फिल्म का। वो धुन कानों में नहीं, दिल के भीतर उतर जाती थी। कुछ जाना पहचाना सा एहसास, पर याद नहीं आता था कहाँ सुना है। एक रात उसने तय किया वो जवाब ढूंढेगी। वो धुन बजाकर उसने ऑनलाइन सर्च किया तो सामने एक पुराना लेख खुला, 1959, द अनफिनिश्ड लव स्टोरी ऑफ आरव एंड मीरा। उसमें लिखा था एक लड़का और लड़की जो उसी इलाके में रहते थे जहां अब आर्या रहती है। वो दोनों प्यार में थे, पर एक हादसे में लड़का चला गया। लड़की ने उसी घर में रहना छोड़ दिया और कहते हैं वो आखिरी बार उसी रात सुनी गई थी जब घड़ी में वक्त था 11:11। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। वो घर वही पता था जहां अब वो रहती थी। यानी आरव और मीरा की कहानी उसी दीवारों में दबी थी जहां अब उसकी सांसें गूंजती थीं। उसने अपने कमरे का हर कोना टटोल डाला। अलमारी के पीछे दीवार में हल्की दरार दिखी। उसने दीवार थोड़ा खुरचा तो अंदर से एक पुराना टिन बॉक्स निकला। उस बॉक्स में थे एक चिट्ठी, एक काले सफेद फोटो और वही पुरानी रिकॉर्डिंग। चिट्ठी में लिखा था, मीरा, अगर कभी ये चिट्ठी किसी और के हाथ लगे तो समझना हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस वक्त ने उसे रोक दिया था। मैं वादा करता हूँ जब घड़ी फिर 11:11 दिखाएगी मैं लौट आऊंगा, किसी न किसी रूप में। आर्या के हाथ कांप गए। वो गीत जो वो हर रात सुनती थी शायद आरव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, और वो कॉल शायद उसका अधूरा वादा। अगली रात आर्या ने तय किया अगर कॉल आई वो बोलेगी। 11:11 पर कॉल आई। वो बोली, आरव। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दूसरी ओर से वही धुन, पर इस बार बीच में एक हल्की आवाज आई, मीरा। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं मीरा नहीं हूँ, और तभी उसे एहसास हुआ उसकी दादी का नाम था मीरा। उसने तुरंत पुरानी तस्वीर देखी। उसमें मीरा के पास खड़ा वही आरव था जिसकी चिट्ठी उसके हाथ में थी, और उनकी शक्लें उसकी अपनी जैसी लग रही थीं। अब सब जुड़ गया। वो खून का रिश्ता नहीं, आत्मा का सिलसिला था। मीरा उसकी दादी थी जिसकी अधूरी कहानी अब उसके जरिए पूरी होनी थी। उस रात उसने रिकॉर्डिंग बजाई, खुद पियानो पर वही धुन दोहराई और अपने नाम से एक नई आवाज जोड़ दी। एक नया अंत लिखा। आरव, मीरा अब लौट आई है, पर एक नए रूप में। अब कहानी पूरी है। अगली रात 11:11 पर कॉल नहीं आई। फोन की स्क्रीन शांत रही, पर कमरे में एक गर्म हवा चली, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, धन्यवाद। आर्या मुस्कुराई। खिड़की के बाहर देखा, आसमान में बादलों के बीच 2 सितारे साथ चमक रहे थे। कभी कभी कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं। वो खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। कभी कॉल बनकर आते हैं, कभी धुन बनकर। आर्या ने उस दिन समझा, प्यार मरता नहीं, वो बस अपनी आवाज बदलता है। और अगर किसी रात तुम्हारे फोन पर भी ठीक 11:11 पर कॉल आए और दूसरी तरफ से सिर्फ एक पुराना गाना बजे तो डरना मत। शायद कोई अधूरी कहानी तुम्हारे जरिए अपना अंत लिखने आई हो।